सभी का स्वागत है आपका अपना मैथ माइंड एकेडमी चैनल पर। आज के इस वीडियो में अपन देखते हैं 5.2 का 11वां क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में अपने को बोला जा रहा है कि AP 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक हैं। यहाँ पर आपके सामने ऐसा बोला जा रहा है कि कौन सा पद का मतलब A1वां पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ समीकरण बन जाएगा A54 प्लस का 132, ये तो बनेगा। इस वाले समीकरण के द्वारा अपन क्या करेंगे, यहाँ पर n का मान अपन निकालेंगे और मेरे को यहाँ पर AP दे रखी है तो प्रथम पद और सार्वंतर यहाँ से प्राप्त कर लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे AP, यहाँ पर मैं लिखूंगा AP बराबर मेरे को दिया जा रहा है 3, 15, 27 और 39 और डॉट डॉट मेरे पास में है। ठीक है, अब सबसे पहले यहाँ पर अपन लिखेंगे प्रथम पद को A द्वारा लिखते हैं, इसका मान होगा आपके सामने 3। उसके बाद में लिखेंगे सार्वअंतर को मैंने D द्वारा लिखा है। इसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, A2 माइनस का A1, ये तो होगा। अब A2 का मान कितना 15 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 12। अब कंडीशन अपने को क्या बोल रहे हैं, कंडीशन में बोल रहे हैं कि कौन सा पद का मतलब A1 व पद 54वें पद से 132 अधिक है। तो यहाँ लिखेंगे A54 प्लस का 132। इसमें जो समीकरण बन रहा है वो सीधा यहाँ पर बना दे कि ये तो हो जाएगा कौन सा पद का मतलब A1वां पद और 54वां पद ये हो गया A54 प्लस का 132 अधिक हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करेंगे, अपन AN वाला फॉर्मूला यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा Nवां पद का फॉर्मूला, यहाँ लिखेंगे AN बराबर में A प्लस N माइनस 1D। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा दोनों कंडीशन को अपन सरल करेंगे तो क्या प्राप्त होता है यहाँ पर अपन देखते हैं। अब मैं यहाँ पर n का मान ये वाला मान पुट करूंगा तो क्या होगा A प्लस N माइनस 1D, ये तो होगा बराबर में। अब यहाँ पर n का मान इस वाली कंडीशन में A54 के अंदर देखें तो यहाँ पर n का मान कितना होगा 54। तो यहाँ लिखेंगे अपन A प्लस 54 माइनस का 1 और D प्लस का क्या हो जाएगा 132। सरल करते इसको तो यहाँ लिखेंगे A प्लस N माइनस 1 और D बराबर यहाँ लिखेंगे A प्लस का 54 में से गया तो 53 इंटू D प्लस का क्या लिखेंगे 132। और अपने को यहाँ पर एक का मान और सार्वअंतर अपने को दिया जा रहा है। एक का मान यहाँ पर मेरे को 3 दिया जा रहा है, यहाँ पर लिखूंगा मैं 3 प्लस का n का मान मेरे को ज्ञात करना, यहाँ लिखूंगा मैं n माइनस 1 और D का मान मेरे पास में कितना है 12, यहाँ लिखूंगा इंटू 12 बराबर में एक का मान 3 प्लस यहाँ लिखेंगे ये 53 इंटू में D का मान होगा 12 और प्लस का क्या लिखेंगे 132। इसको सरल करते हैं, 3 से 3 यहाँ पर आपके सामने हो गया कैंसिल, 12 को n से गुणा करेंगे 12n और माइनस का 12 को 1 से गुणा करेंगे 12 बराबर में यहाँ पर क्या करेंगे 53 को 12 से ये गुणा करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा 6 और 10 इंटू में 3 और हो जाएगा 5। सरल करेंगे 6, 3 और 6 636 हो जाएगा। यहाँ लिखेंगे 636 प्लस का 132, ये तो लिखेंगे। अब मैंने क्या किया है कि पहले इसको अपन जोड़ लेते हैं। यहाँ लिखेंगे 12n माइनस का 12 बराबर क्या लिखेंगे, इसको जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 8 और 6 और 7 768 हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, यहाँ पर यहाँ पर मेरे पास में प्राप्त होगा 12n माइनस का 12 बराबर 768, यहाँ लिखेंगे 768, 12n का इधर पक्ष, ये 12 का इधर पक्षांतर करेंगे तो 12n बराबर में 768 प्लस का 12। ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 12n बराबर में
इसको अपन जोड़ेंगे तो यहाँ हो जाएगा 0 और 6 एक 7 7 और एक 8 और यहाँ पर हो जाएगा 7। ठीक है, n बराबर यहाँ हो जाएगा 780 बट्टे में 12 का इसमें बाहर अपन भाग देंगे, 12 6 72 और कितना बचा 6 और 12 5 60, कितना होगा ये यहाँ पर होगा 65। n बराबर कितना आया 65, तो n बराबर 65 का मान ये मतलब क्या हुआ कि ये 65वां पद 54वें पद से क्या होगा 132 होगा। यहाँ पर लिखेंगे कि 65वां पद या n का मान अपने को ज्ञात करना था। कहने का मतलब यहाँ पर मैं आपको बता दें तो ये n का मान आया है, तो यहाँ पर अपन लिखेंगे कि a 65 बराबर में 154 प्लस 132। कहने का मतलब कि 65वां पद ना 54वें पद से 132 अधिक है। चलो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अतः 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक हैं, 132 अधिक 132 अधिक होगा, 132 अधिक होगा और ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। यहाँ पर अपने को क्या करना पड़ेगा, जो सबसे पहले प्रथम समांतर श्रेणी का प्रथम पद को अपन ए कैपिटल ए मानेंगे और दूसरे समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या मानेंगे स्मॉल ए मानेंगे। यहाँ पर मैं लिखूंगा माना कि प्रथम समांतर प्रथम एपी का प्रथम पद, यहाँ पर ऐसे लिख देते हैं, माना कि प्रथम एपी का प्रथम पद ठीक है, वो आपके पास में क्या प्राप्त हो जाएगा कैपिटल ए, और यहाँ पर दूसरे समांतर ये दूसरी एपी का प्रथम पद, दूसरी एपी का प्रथम पद उसको मैंने आपके सामने क्या माना स्मॉल ए। ठीक है, अब यहाँ पर मेरे पास में दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर क्या है समान है। यहाँ लिखूंगा मैं दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है। कहने का मतलब दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर क्या हो जाएगा समान है, तो आपके पास में कितना प्राप्त हो जाएगा डी हो जाएगा। तो यहाँ पर अपन ऐसा लिख देते हैं कि दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर बराबर डी है। यहाँ लिखेंगे दोनों समांतर या दोनों एपी का ऐसा लिख देते हैं ना, यहाँ लिखेंगे कि दोनों एपी का सार्वअंतर बराबर क्या होगा डी होगा। ठीक है, अब इसमें अपने को बोला जा रहा है कि इनके 100वें पदों का अंतर, तो यहाँ पर अपने पहले कंडीशन के द्वारा लिखेंगे। इसमें बोला जा रहा है कि a100 बराबर a100 माइनस का अंतर का मतलब, और स्मॉल a100 बराबर इसका अंतर कितना आ रहा है 100 आ रहा है। ठीक है, अब इसको अपन क्या करेंगे सरल करेंगे। मैं आपके सामने यहाँ पर फॉर्मूला लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, इस वाले फॉर्मूले के द्वारा अपन क्या करेंगे दोनों कंडीशन को अपन सरल करेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर क्या प्राप्त होता है। यहाँ पर मैं आपके सामने ये वाली कंडीशन नहीं लिखूंगा, यहाँ पर n का मान तो मेरे पास में कितना होगा 100, इसमें पुट करके ये वाला मान अपन लिखेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा। प्रथम एपी के लिए बात कर रहे हैं, तो प्रथम एपी में जो प्रथम पद होगा वो आपके सामने ए होगा।
यहाँ पर लिखूंगा मैं कैपिटल A प्लस 100 माइनस और 1D माइनस, और यहाँ पर अपन क्या करेंगे, यहाँ पर मैं आपके सामने दूसरे समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो मेरे पास में a स्मॉल a होगा, और प्लस में n का मान 100, यहाँ पर बड़ा कोष्टक लगा देते हैं, और n का मान 100 माइनस का 1, और ये d बराबर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसको सरल कर लेते हैं। कैपिटल A प्लस में 100 में से गया तो 99, d माइनस का, यहाँ इसको सरल कर लेते हैं तो माइनस का a और माइनस का कितना हो जाएगा 99d बराबर कितना होगा 100 हो जाएगा। 99d से 99d कैंसिल हो गया। कैपिटल A माइनस का a बराबर कितना प्राप्त हुआ, 100 प्राप्त हुआ। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 1। ठीक है, उसके बाद में दूसरी कंडीशन क्या बोल रहे हैं, दूसरी कंडीशन में आपको यह बोल रहे हैं कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा। इनके हजारवें पदों का अंतर अगर अपन देखें तो यहाँ लिखेंगे कैपिटल A 1000 माइनस स्मॉल a 1000। इनका मान अपने को क्या करना है, ज्ञात करना है। तो इसके अंदर अपन मान पुट करते हैं। तो यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर भी अपने को फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिखूंगा तो क्या होगा, an बराबर में a प्लस में n माइनस 1d, ये तो होगा। चलो दोनों कंडीशन को अपन सरल करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने n का मान कितना होगा, 100 नहीं 1000, और यहाँ पर प्रथम समांतर जो प्रथम AP उसका प्रथम पद क्या होगा, कैपिटल A। चलो इसके अंदर मान पुट करेंगे। यहाँ हो जाएगा कैपिटल A प्लस में क्या होगा 1000 माइनस का 1 और D माइनस में, और क्या होगा, यहाँ पर अपन मान पुट करते हैं। दूसरी समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होगा, स्मॉल a प्लस में n का मान 100 नहीं है भाई, यहाँ पर 1000 होगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या होगा 1000 माइनस का 1 और यहाँ हो जाएगा d का मान निकालेंगे। इसको सरल करेंगे। कैपिटल A प्लस में 1000 में से 1 गया 2 999, d माइनस का, इसको अंदर भी गुणा कर देते तो यहाँ हो जाएगा माइनस का a माइनस का 1000 में से गया तो कितना हो जाएगा 999, 999 d ये हो जाएगा। 999 d से 999 d कैंसिल, a माइनस का a, यहाँ लिखेंगे a माइनस का a। अब यहाँ पर अपन क्या लिखेंगे, समीकरण 1 से, यहाँ लिखूंगा मैं समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, कैपिटल A माइनस का a बराबर मेरे पास में हो जाएगा 100, ये तो होगा। अब ध्यान से सुने, अपन यहाँ पर लिखेंगे हजारवें पदों का अंतर, क्या लिखेंगे कि इनके हजारवें पदों का अंतर क्या होगा, 100 होगा। तो यहाँ लिखेंगे अतः यहाँ लिख लेते हैं अतः दोनों AP के हजारवें पदों का अंतर, दोनों AP के हजारवें पदों का अंतर कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 100 होगा। ये इसका क्या हो जाए, इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका तीसरा क्वेश्चन, ये इसका 13वां क्वेश्चन है। इसमें बोला जा रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 100 से स्टार्ट होती है। और लास्ट में देखें तो लास्ट के अंदर आपके सामने कहाँ से कितनी होगी, 999। तो यहाँ पर अगर अपन देखें तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि इसमें देखो, यहाँ पर मैं समझाता हूँ, 100 से लेके 999 तक अपने को देखना है। ठीक है, और 100 में 7 का भाग नहीं जाता, और 101 में भी नहीं जाता, 102 में भी नहीं जाता, 103 में भी नहीं जाता, 104 में भी नहीं जाता, 105 में जाता है, 105 में जाएगा। 105 यहाँ पर अपन में अब क्या बना लेते हैं, AP बना लेते हैं। यहाँ लिखूंगा मैं AP। ठीक है, तो यहाँ पर आपके सामने बन जाएगा क्या, 105। अब 105 में 7 जोड़ दो, कितना हो जाएगा 112, और डॉट 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 अंतिम से देखें 999 भाग नहीं जाता, 998 भी नहीं जाता, 997 भी नहीं जाएगा, 996 भी नहीं जाएगा, और ये 995 भी ये नहीं जाएगा। तो 994 यहाँ पर 994 में भाग जाएगा। ठीक है, यहाँ पर मेरे पास में AP बन गई। AP बनने के बाद में जो 105 वो तो मेरे पास में क्या होगा, प्रथम पद होगा।
यहाँ लिखेंगे प्रथम पद। प्रथम पद ए बराबर कितना प्राप्त होगा, 105 होगा। सार्वंतर, सार्वंतर, सार्वंतर को मैंने डी द्वारा लिखा है, वो क्या होगा मेरे पास में a2 माइनस का a1। अब यहाँ पर a2 का मान कितना है 112 माइनस का 105, सरल करेंगे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ये तो होगा। अब यहाँ पर मेरे को 999 किसका मान दिया जा रहा है, ये मेरे पास में अंतिम पद, यहाँ लिखेंगे अंतिम पद an बराबर कितना हो जाएगा 994 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे और n का मान अपन निकालेंगे, तो यहाँ पर लिखूंगा an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे। तो चलो इसके अंदर मान पुट करते हैं, क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ अपने को n का मान दिया जा रहा है 994, यहाँ लिखेंगे 994 बराबर एक का मान 105 प्लस में n का मान ज्ञात करना n माइनस 1 और d का मान मेरे पास में कितना है 7 है। सरल कर लेते हैं, तो यहाँ पर मैं आपके सामने लिखूंगा कि 994 बराबर में 105 ये प्लस का, इसको इससे गुणा करेंगे 7n माइनस का 7। ठीक है, सरल कर लेते इसको और यहाँ लिखेंगे 994 बराबर में इसको 105 में से 7 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 98 प्लस का 7 है। ठीक है, अब यहाँ पर लिखेंगे अपन कि 7n बराबर में इस 98 का इधर पक्षांतर कर लेते तो कितना हो जाएगा 994 माइनस का 98। सरल करते हैं, 7n बराबर 994 में से 98 में घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर आपके सामने कितना प्राप्त हो जाएगा 896। कितना हो जाएगा, यहाँ पर अपन लिखेंगे तो कितना प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर मेरे को प्राप्त हो जाएगा 896। यहाँ लिखूंगा मैं 896 बट्टे में नहीं, इसको अपन घटाएंगे ना तो आपके सामने 896 प्राप्त होगा। अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पर देखते हैं इसको, अब मैं n का इसमें n बराबर में इसमें भाग दूंगा 896 बट्टे में 7, 7 एकम 7, कितना बचा 1 और यहाँ पर ये कितना 29, नहीं 19 और कितनी ये कितना हो गया 7 दूनी 14, 7 की ज़्यादा हो जाएगा 7 दूनी 14 और 8 × 7 = 56, 8 हो गया, कितना प्राप्त हो गया n बराबर प्राप्त हो गया 128। n का मान मेरे पास में कितना प्राप्त हुआ है 128 प्राप्त हुआ है। यहाँ पर लिखेंगे अतः है कि आपके सामने यहाँ पर 100 से लेकर 999 तक 128 संख्या ऐसी हैं जो क्या होगा 7 से विभाज्य होगी और यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है, इसमें बोला जा रहा है कि ये यहाँ पर इसका 14 क्वेश्चन, इसमें बोला जा रहा है कि 10 और 250 के बीच में 4 कितने गुणज हैं। क्या बोला जा रहा है 10 और 250 के बीच में 4 के कितने गुणज है वो अपने को बताना है। यहाँ पर इसमें बोला जा रहा है कि 10 से लेके 250 में 4 के गुणज बताना है, जैसे 8, 12, 16 ये 4 के गुणज है सारे। तो यहाँ पर क्या करेंगे अपन, ये इसके बीच में अपन देखेंगे कि किस किस संख्या में 4 का पूरा भाग जा रहा है। तो 10 में नहीं जाता, 11 में भी नहीं जाता, 12 में जाएगा। ठीक है, एक तो हो गया 12, यहाँ पर एपी बना लेते हैं, एपी बनाएंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, अब 12 में 4 जोड़ दो 16, 16 में 4 जोड़ दो 20 और लास्ट में और देख लो भाई, यहाँ पर 250 में भी 4 का भाग नहीं जाता, ये 249 में भी नहीं जाएगा और 248 में जाएगा, 248 में जाएगा। तो आपके सामने एपी बन गई। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, प्रथम पद लिखूंगा। प्रथम पद को ए द्वारा दर्शाते हैं तो उसका मान कितना होगा 12। सार्वंतर लिखेंगे, यहाँ लिखूंगा मैं सार्वंतर को मैंने क्या किया कि डी द्वारा मैंने लिखा है और ये फॉर्मूला क्या होगा a2 माइनस का a1।
A2 का मान कितना है 16 माइनस का 12, 16 माइनस का 12 कितना हो जाएगा, 16 माइनस का 12 कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। और यहाँ पर मेरे पास में ये कितना है 248, यहाँ पर लिखूंगा मैं अंतिम पद, अंतिम पद, अंतिम पद मेरे को an बराबर मेरे को दिया जा रहा है कितना 248। ठीक है, अब यहाँ पर अपन फॉर्मूला लिखेंगे, यहाँ पर लिखूंगा मैं an बराबर a प्लस n माइनस 1d, ये तो लिखेंगे, मान पुट करेंगे, इसमें क्या प्राप्त होता है देखते हैं। an का मान मेरे पास में 248 बराबर में एक का मान कितना 12 प्लस में n का मान ज्ञात करना n माइनस 1, d का मान मेरे पास में कितना है 4, सरल कर लेते हैं। यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा 248 बराबर में 12 प्लस का 4 को n से गुणा करेंगे 4n, और 4 को माइनस के 1 से गुणा करेंगे माइनस का 4। इसको और सरल कर लेते हैं, 248 बराबर में 12 में से 4 गया तो 8 प्लस का 4n, इस 8 का इधर पक्षांतर करते हैं तो यहाँ पर 4n बराबर कितना हो जाएगा 248 माइनस का 8, 4n बराबर 248 में से 8 गया तो 240, 240 ये तो होगा। अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं n का मान निकाल लेते हैं, तो n का मान तो यहाँ से आसानी से निकल जाएगा। n बराबर क्या करेंगे 240 बट्टे 4, 4 का इसमें भाग दिया तो 6 का 24 होता है 60 आ गया। n बराबर मेरे पास में क्या होगा 60। कहने का मतलब 10 और 250 के बीच में 60 मेरे पास में ऐसी संख्या है जो 4 के क्या है गुणज हैं, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके सामने इसका अगला क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों ये मेरे को दी जा रही हैं यहाँ पर, और के nवें पद बराबर होंगे। आपको कहने का मतलब दोनों समांतर श्रेणियों को, यह इस दोनों समांतर श्रेणियों का कौन सा पद ऐसा है, n का कौन सा मान ऐसा है जो दो सब क्या हो दोनों का बराबर हो। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे प्रथम एपी, यहाँ लिखूंगा मैं प्रथम एपी। प्रथम एपी के अंदर मेरे पास में यहाँ पर एपी दी जा रही है कितना, ये 63, 65 और 67, और डॉट डॉट मेरे पास में है। यहाँ से मैं प्रथम पद लिखूंगा, प्रथम पद, प्रथम पद का मान मेरे को कितना दिया जा रहा है, a बराबर यहाँ पर लिखेंगे 63, उसके बाद में सार्वअंतर, सार्वअंतर को मैंने d द्वारा लिखा है, उसका मान क्या हो जाएगा a2 माइनस का a1। अब a2 का मान कितना 65 और माइनस का 63 बराबर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। अब मेरे को क्या करना है, यहाँ पर an का फॉर्मूला अपने को लिखना है, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा इसको मैं, हाँ यहाँ पर अपन क्या करते हैं इसको मैं कैपिटल, ये प्रथम एपी की जो कंडीशन है उसको कैपिटल ए के द्वारा मैं लिखूंगा, कैपिटल ए एन बराबर में क्या हो जाएगा a प्लस n माइनस 1d। ठीक है, यहाँ पर अपन मान पुट करेंगे तो क्या प्राप्त हो जाएगा, यहाँ पर प्राप्त हो जाएगा a n बराबर, यहाँ पर एक का मान कितना है, एक का मान होगा 63 प्लस में n का मान नहीं है तो यहाँ लिखेंगे n माइनस का 1, और d का मान मेरे पास में कितना है, d का मान मेरे पास में होगा 2। ठीक है, ये तो होगा। इसको मैंने आपके सामने समीकरण नाम दिया 1। अब दूसरी कंडीशन मेरे को यह बोला जा रहा है कि दूसरी एपी है, यहाँ लिखूंगा मैं दूसरी एपी। दूसरी एपी मेरे को दी जा रही है 3, 10 और 17, और मेरे को डॉट डॉट मेरे को दिया जा रहा है। यहाँ पर मेरे को प्रथम पद, ये प्रथम पद को मैंने a द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में कितना होगा 3, सार्वअंतर को मैंने d द्वारा लिखा है, वो मेरे पास में मान क्या हो जाएगा a2 माइनस का a1। अब यहाँ पर a2 का मान कितना 10 माइनस का 3 बराबर कितना हो जाएगा 7, ये तो होगा। अब यहाँ पर मेरे पास में क्या होगा, अपन ये फिर से अपन फॉर्मूला लिखेंगे। अब यहाँ पर मैं दूसरे एपी को क्या करूँगा, स्मॉल a के द्वारा लिख दूंगा। यहाँ पर स्मॉल a बराबर क्या हो जाएगा a प्लस
n माइनस 1d। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अपन क्या करेंगे, इसके अंदर मान पुट करेंगे। तो यहाँ an को an लिख दूंगा मैं, an बराबर में 1 का मान मेरे पास में कितना 3 प्लस में n का मान मेरे को निकालना n माइनस 1 और d का मान मेरे पास में कितना होगा, d का मान मेरे पास में होगा 7। इसको मैंने समीकरण नाम दे दिया 2। ठीक है, आगे देखते हैं। इसकी अगली कंडीशन में अपने को यह बोला जा रहा है कि मेरे को यह बोला जा रहा है कि nवें पद बराबर हैं। nवें पद क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं कि दोनों एपी का nवां पद बराबर है। यहाँ लिखूंगा दोनों एपी का nवां पद बराबर है। nवां पद बराबर है, तो यहाँ पर nवां पद बराबर है, तो यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल AN बराबर और यहाँ लिखेंगे स्मॉल a। ठीक है, अब यहाँ पर अपन क्या करते हैं, समीकरण 1 और समीकरण 2 से यहाँ पर मान पुट करेंगे। यहाँ लिखूंगा समीकरण 1 व समीकरण 2 से मान पुट करते हैं। क्या प्राप्त हो जाएगा, an का मान मेरे पास में कितना होगा 63 प्लस का n माइनस का 1 और यहाँ इंटू में हो जाएगा d बराबर में, और यहाँ पर मेरे पास में कितना होगा, समीकरण 2 से यहाँ पर मैं मान पुट करूंगा तो 3 प्लस n माइनस का 1 इंटू 7 होएगा। सरल कर लेते हैं और यहाँ से n का मान निकालेंगे। यहाँ पर लिखूंगा मैं 63 प्लस का 2 को n से गुणा करेंगे 2n माइनस का 2 बराबर में 3 प्लस का 7 को इससे गुणा करेंगे 7n माइनस का 7। ये तो होगा। अब 63 में से अपन 2 निकालेंगे, कितना हो जाएगा, यहाँ अपने पास में हो जाएगा 61 प्लस का 2n ही तो होगा बराबर में। यहाँ पर मेरे पास में कितना होगा 3 माइनस का 7 माइनस का 4 प्लस का क्या होगा 7n। इस 2n का इधर पक्षांतर करते हैं और 4 का इधर पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 61 प्लस का 4 बराबर में 7n माइनस का 2n। ठीक है, 61 में से 4 गया तो 65 बराबर में 7n में से 2n घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 5n। n बराबर मेरे पास में कितना प्राप्त हो जाएगा 65/5 और n बराबर मेरे पास में n का इसमें अगर मैं भाग दूंगा तो मेरे पास में कितना होगा 1 और ये 13 पंजो 65। ठीक है, 13 पंजो 65 तो होता है। तो कहने का मतलब मेरे पास में 13वां पद मेरे पास में क्या होगा, इन दोनों एपीओ का क्या होगा मेरे पास में बराबर होगा, और यही इसका क्या हो जाएगा मेरे पास में आंसर हो जाएगा। अगर आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कल अपन क्या करेंगे 5.2 के जो शेष क्वेश्चन है कल अपन उनको और